कल्पना कीजिए, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी क्षण एक छोटा सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर पूर्ण अंधकार में बिल्कुल अकेला यात्रा कर रहा है। 5 सितंबर 1977 यही वो दिन था जब नासा ने वॉयेजर 1 को पृथ्वी से लॉन्च किया। इसका मिशन केवल कुछ वर्षों तक बृहस्पति और शनि का अध्ययन करना था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लगभग 50 साल बाद ये मानव इतिहास का सबसे दूर पहुंचा हुआ अंतरिक्ष यान बन जाएगा। फिर आया 25 अगस्त 2012, वो ऐतिहासिक दिन जब वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल की सीमा यानी हीलियोस्फेयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। ये पहली बार था जब इंसान की बनाई कोई वस्तु तारों के बीच के अंतरिक्ष में पहुंची। लेकिन ये सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, ये धैर्य, जिज्ञासा और उस अनंत ब्रह्मांड की कहानी है जहां समय भी मानो धीमा पड़ जाता है। इस शांत और रहस्यमयी यात्रा की कल्पना हमारे मन को भी स्थिर करती है, तनाव को कम करती है और हमें गहरी, सुकून भरी नींद के लिए तैयार करती है। तो अपनी रोशनी हल्की कर दीजिए, आराम से लेट जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और स्लीप साइंस स्टूडियो के साथ निकल पड़िए वॉयेजर की उस अकेली यात्रा पर जो 1977 में शुरू हुई थी और जो आज भी लगभग आधी सदी बाद अनंत ब्रह्मांड की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। वॉयेजर, वो अकेला यात्री जिसने सूर्य का घर छोड़ दिया। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, इंसान की बनाई एक छोटी सी मशीन पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर ऐसे अंधकार में यात्रा कर रही है जहां सूर्य भी केवल एक असाधारण रूप से चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है, और फिर भी वो हर दिन हमारी ओर अपना धीमा सा संदेश भेज रही है। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया वॉयेजर एक मूल रूप से केवल बृहस्पति और शनि का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उसे मानो एक अदृश्य गुलेल की तरह इतनी तेज गति दी कि वो पूरे सौर मंडल की सीमाओं की ओर बढ़ निकला। 25 अगस्त 2012 को उसने हेलियोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया, जहां सौर हवा लगभग समाप्त हो जाती है और तारों के बीच फैली अत्यंत विरल गैस उसका नया पड़ोस बन जाती है। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी एक रेत का कण हो तो वॉयेजर उससे इतनी दूर है कि उसकी रेडियो तरंगों को हम तक पहुंचने में लगभग 23 घंटे लग जाते हैं। फिर भी उसके छोटे से रेडियो ट्रांसमीटर की शक्ति एक साधारण फ्रिज के बल्ब से भी कम है। लेकिन नासा के विशाल एंटीना उस क्षीण फुसफुसाहट को अब भी सुन लेते हैं, मानो ब्रह्मांड के सन्नाटे में कोई अकेला यात्री घर का पता पूछ रहा हो। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसके भीतर रखा गोल्डन रिकॉर्ड पृथ्वी के संगीत, भाषाओं और मानवता की शुभकामनाओं को लेकर अरबों वर्षों तक अंतरिक्ष में भटक सकता है, तब भी जब शायद हमारी सभ्यता का अस्तित्व न रहे। और यही प्रश्न विज्ञान को कविता बना देता है। क्या किसी दूरस्थ तारे के पास कभी कोई बुद्धिमान सभ्यता उस सुनहरे संदेश को पाएगी, या वॉयेजर हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड की निस्तब्धता में अकेला चलता रहेगा? पृथ्वी की अंतिम आवाज, जब एक छोटे कैमरे ने हमारी पूरी दुनिया को एक बिंदु बना दिया। कल्पना कीजिए कि आपको अपनी पूरी जिंदगी हर महासागर, हर पर्वत, हर शहर और हर इंसान को केवल एक छोटे से नीले बिंदु में समेटकर देखने का अवसर मिले। क्या तब भी हमारी सारी चिंताएं उतनी ही बड़ी लगेंगी? 14 फरवरी 1990 को जब वॉयेजर एक शनि की कक्षा से भी बहुत आगे निकल चुका था, वैज्ञानिक कार्ल सैगन के आग्रह पर उसने पीछे मुड़कर पृथ्वी की अंतिम तस्वीर खींची, जिसे आज पूरी दुनिया पेल ब्लू डॉट के नाम से जानती है। उस तस्वीर में पृथ्वी केवल सूर्य की किरणों के बीच तैरता हुआ एक धुंधला सा पिक्सेल है, इतना छोटा कि यदि वो गायब हो जाए तो अधिकांश लोग उसे पहचान भी न सके। जैसे विशाल रेगिस्तान में उड़ती धूल का एक अकेला कण। उसी नगण्य बिंदु पर मानव इतिहास के हर युद्ध,
हर प्रेम कहानी, हर खोज, हर सपने देखने वाला बच्चा और हर महान सभ्यता ने जन्म लिया, संघर्ष किया और समय के साथ विलीन हो गई। विज्ञान हमें यह नहीं बताता कि हम महत्वहीन हैं, बल्कि ये सिखाता है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में जीवन का ये छोटा सा द्वीप शायद जितना दुर्लभ है उतना ही अनमोल भी है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश में तारों को देखें तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई सभ्यता अपने ही पेल ब्लू डॉट को देखकर यही सोच रही होगी कि वो इस अनंत अंधकार में वास्तव में कितनी अकेली है? जब वॉयेजर की आवाज को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग एक पूरा दिन लग जाता है, क्या होगा अगर आप किसी को एक संदेश भेजें और उसका जवाब आपको लगभग 2 दिन बाद मिले, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किनारे पर अकेला सफर कर रही एक मशीन हो? आज वॉयेजर एक पृथ्वी से इतनी अविश्वसनीय दूरी पर है कि उसके द्वारा भेजे गए रेडियो संकेतों को हमारे ग्रह तक पहुंचने में लगभग 23 घंटे लग जाते हैं। और यदि उसी क्षण पृथ्वी से कोई नया निर्देश भेजा जाए तो उसके वहां पहुंचने में भी लगभग उतना ही समय लगेगा। यानी एक साधारण हेलो और उसके उत्तर के बीच लगभग 2 दिन बीत सकते हैं। ये दूरी इतनी विशाल है कि यदि एक आधुनिक जेट विमान लगातार बिना रुके उड़ता रहे तो उसे वॉयेजर तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाए, जबकि प्रकाश, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है, उसे पार करने में भी लगभग 1 दिन लेता है। फिर भी नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के विशाल एंटीना उस बेहद कमजोर रेडियो संकेत को सुन लेते हैं, जिसकी शक्ति इतनी कम है कि उसकी तुलना एक अत्यंत हल्की फुसफुसाहट से की जा सकती है, जो पूरी पृथ्वी के पार से सुनाई दे रही हो। हर प्राप्त सिग्नल केवल डेटा नहीं होता, बल्कि लगभग आधी सदी पहले लॉन्च की गई मानव बुद्धिमत्ता का जीवित प्रमाण होता है, जो आज भी अरबों किलोमीटर दूर से ये कह रही है, मैं अभी भी यहां हूं। और यही सोच मन को झकझोर देती है। यदि हमारी तकनीक इतनी दूर तक अपनी आवाज पहुंचा सकती है, तो क्या कहीं ब्रह्मांड की गहराइयों से किसी और सभ्यता की ऐसी ही धीमी पुकार भी हमारी ओर बढ़ रही होगी? वॉयेजर का ईंधन खत्म होगा, लेकिन उसकी यात्रा नहीं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक दिन वॉयेजर पूरी तरह मौन हो जाएगा, फिर भी उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी? वॉयेजर एक अपने उपकरणों को चलाने के लिए रासायनिक ईंधन नहीं, बल्कि प्लूटोनियम 238 से बनने वाली ऊष्मा को बिजली में बदलने वाले विशेष ऊर्जा स्रोत का उपयोग करता है, जिसकी शक्ति हर वर्ष थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। इसी कारण वैज्ञानिक धीरे धीरे उसके वैज्ञानिक उपकरण बंद कर रहे हैं, ताकि वो कुछ और वर्षों तक हमसे संपर्क बनाए रख सके। अनुमान है कि 2030 के दशक तक उसकी ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और पृथ्वी को कोई संदेश भेजने में सक्षम नहीं रहेगा। लेकिन उस क्षण भी वो लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ता रहेगा। उसके सामने कोई सड़क नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई ईंधन स्टेशन नहीं, सिर्फ तारों के बीच फैला हुआ लगभग खाली अंतरिक्ष, जहां 2 तारों के बीच की दूरी लाखों करोड़ों किलोमीटर नहीं, बल्कि कई प्रकाश वर्ष होती है। आने वाले हजारों नहीं, बल्कि लाखों वर्षों तक वॉयेजर आकाश गंगा में एक मौन यात्री की तरह भटकता रहेगा। शायद कभी किसी तारे के पास से गुजरे, शायद कभी नहीं, लेकिन उसके भीतर रखा गोल्डन रिकॉर्ड तब भी ये गवाही देता रहेगा कि कभी एक छोटे से नीले ग्रह पर ऐसी सभ्यता रहती थी जिसने असीम ब्रह्मांड को समझने का साहस किया था। और तब सबसे बड़ा प्रश्न यही रह जाता है, क्या वॉयेजर का अंतिम श्रोता भविष्य का कोई एलियन होगा, या फिर वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड की अनंत निस्तब्धता में हमारी सबसे दूर तक पहुंची हुई याद बनकर रह जाएगा? वॉयेजर ने वो सीमा पार कर ली जहां सूर्य की हुकूमत खत्म हो जाती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सौर मंडल की कोई ठोस दीवार नहीं है, फिर भी एक ऐसी अदृश्य सीमा मौजूद है जिसके पार पहुंचते ही सूर्य का साम्राज्य लगभग समाप्त हो जाता है, और वॉयेजर 1 ने उसे चुपचाप पार भी कर लिया।
वर्षों तक वैज्ञानिक इसी सवाल में उलझे रहे कि आखिर वो क्षण कैसा होगा जब इंसान की बनाई कोई वस्तु पहली बार सूर्य की सुरक्षा छोड़कर तारों के बीच के वास्तविक अंतरिक्ष में प्रवेश करेगी। फिर 25 अगस्त 2012 को अचानक वॉयेजर के उपकरणों ने कुछ ऐसा दर्ज किया जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। सौर हवाओं के आवेशित कण लगभग गायब हो गए, जबकि बाहर से आने वाली कॉस्मिक किरणों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, मानो किसी अदृश्य दरवाजे के उस पार पूरी तरह अलग दुनिया इंतजार कर रही हो। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के भीतर तैर रहे हो और अचानक महसूस करें कि पानी की धाराएं बदल गई हैं, तापमान बदल गया है और चारों ओर का वातावरण किसी अनजान महासागर में बदल चुका है। वॉयेजर ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया, लेकिन वो महासागर पानी का नहीं बल्कि तारों के बीच फैले अंतरिक्ष का था। हैरानी की बात यह है कि उसने कोई सीमा देखी नहीं, कोई बोर्ड नहीं मिला, कोई चमकती हुई दीवार नहीं थी। केवल प्रकृति के अदृश्य नियमों ने यह साबित कर दिया कि वो अब सचमुच सूर्य के प्रभाव से बाहर निकल चुका है। और तब सबसे रहस्यमय प्रश्न जन्म लेता है, अगर ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण सीमाएं दिखाई ही नहीं देती, तो क्या हमारी समझ की भी ऐसी अनगिनत अदृश्य सीमाएं अभी बाकी हैं? क्या वॉयेजर कभी किसी एलियन तक पहुंचेगा या हमेशा अकेला भटकता रहेगा? कल्पना कीजिए, आज से 10 लाख वर्ष बाद जब पृथ्वी पर शायद इंसानों का अस्तित्व भी न हो, तभी किसी दूर के तारे के पास एक अज्ञात सभ्यता को एक सुनहरी डिस्क मिलती है जिस पर लिखा है, हम पृथ्वी से आए हैं। ये कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि वॉयेजर 1 के भीतर रखा हुआ वास्तविक गोल्डन रिकॉर्ड है, जिसमें पृथ्वी की 55 भाषाओं में अभिवादन, बच्चों की हंसी, समुद्र की लहरों की आवाज, पक्षियों का संगीत और महान संगीतकारों की धुनें सुरक्षित रखी गई हैं, ताकि यदि कभी कोई बुद्धिमान सभ्यता इसे पाए तो वो जान सके कि ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह पर भी जीवन था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि अंतरिक्ष इतना अविश्वसनीय रूप से विशाल है कि 2 तारों के बीच की दूरी लाखों नहीं बल्कि खरबों किलोमीटर होती है। इसलिए संभावना यही कहती है कि वॉयेजर शायद करोड़ों वर्षों तक किसी से मिले बिना अकेला भटकता रहेगा। फिर भी वैज्ञानिकों ने यह संदेश भेजा, क्योंकि विज्ञान केवल संभावनाओं की गणना नहीं करता बल्कि जिज्ञासा पर भी विश्वास करता है। और शायद यही गुण इंसान को बाकी सभी प्रजातियों से अलग बनाता है। सोचिए, यदि किसी दिन कोई अज्ञात प्राणी उस डिस्क को चलाकर पहली बार किसी मानव बच्चे की हंसी सुने, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? या फिर क्या वॉयेजर हमेशा उस प्रश्न का उत्तर खोजता रहेगा जिसका जवाब शायद स्वयं ब्रह्मांड के पास भी नहीं है? नासा ने अचानक वॉयेजर की ओर देखा और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। कल्पना कीजिए, आप एक मशीन को 48 साल पहले अंतरिक्ष में भेजते हैं और फिर एक दिन अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। ऐसा लगता है मानो वो किसी ऐसी जगह पहुंच गई हो जहां पहले कभी कोई नहीं गया। क्या वॉयेजर के साथ भी यही हुआ था? 2023 में वैज्ञानिकों ने देखा कि वॉयेजर 1 से आने वाला डेटा अचानक समझ से बाहर हो गया। ऐसा नहीं था कि अंतरिक्ष यान टूट गया था, क्योंकि उसका रेडियो सिग्नल अब भी पृथ्वी तक पहुंच रहा था, लेकिन उसके भीतर का कंप्यूटर ऐसी जानकारी भेज रहा था जिसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं था। लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर मौजूद इस मशीन तक कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं पहुंच सकता था, और पृथ्वी से भेजा गया एक साधारण आदेश भी वहां पहुंचने में लगभग 23 घंटे लेता है। कई महीनों तक ऐसा लगा कि शायद मानव इतिहास का सबसे महान अंतरिक्ष मिशन अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने असंभव लगने वाला समाधान खोज निकाला और करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे बैठे उसके कंप्यूटर की याददाश्त का एक हिस्सा दोबारा व्यवस्थित कर दिया। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण था कि लगभग आधी सदी बाद भी
ब्रह्मांड के अंधेरे में अकेला भटकता वॉयेजर अभी भी इंसानों की पुकार सुन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले क्या कोई और भी उसे सुन रहा था? वॉयेजर के सामने सबसे पहले कौन आएगा? एक तारा, एक ग्रह, या हमेशा का अंधकार? अगर आज ही वॉयेजर का हर उपकरण बंद हो जाए, तब भी उसकी सबसे खतरनाक यात्रा अभी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि उसके सामने अब कोई ग्रह नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ अनंत ब्रह्मांड है। हम अक्सर सोचते हैं कि अंतरिक्ष तारों से भरा हुआ है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। यदि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल महासागर हो, तो तारे उसमें तैरते हुए रेत के कुछ कणों जैसे होंगे, और उनके बीच की दूरी इतनी अधिक है कि वॉयेजर को अपने सबसे नजदीकी संभावित तारकीय पड़ोस तक पहुंचने में दसियों हजार वर्ष लग सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले हजारों वर्षों तक उसके आसपास शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। न कोई ग्रह, न कोई सूर्य, न कोई रोशनी, केवल ऐसा सन्नाटा जिसकी कल्पना भी असंभव है। फिर भी वो लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगातार आगे बढ़ता रहेगा, जैसे समय स्वयं उसे धक्का दे रहा हो। शायद करोड़ों साल बाद कोई सभ्यता उसे खोज ले, या शायद वो हमेशा के लिए उस खाली अंधकार में खो जाए जहां किसी ने कभी किसी को नहीं देखा। और यही सोच सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। क्या वॉयेजर वास्तव में ब्रह्मांड की खोज कर रहा है, या ब्रह्मांड हमारी खोज का इंतजार कर रहा है? क्या वॉयेजर सचमुच हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है, या हम अभी भी उसकी स्थिति को गलत समझते हैं? अगर मैं कहूं कि दुनिया के लाखों लोग आज भी ये मानते हैं कि वॉयेजर हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है, जबकि विज्ञान कहता है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। 2012 में जब वॉयेजर 1 ने हेलियोपोस पार किया, पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि उसने सौर मंडल छोड़ दिया है। लेकिन वास्तव में उसने केवल सूर्य की चुंबकीय और सौर हवाओं की सीमा पार की थी। इसके बहुत आगे ऑट क्लाउड नाम का एक विशाल क्षेत्र फैला है, जहां खरबों बर्फीली वस्तुएं सूर्य की परिक्रमा करती हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वॉयेजर को वहां से पूरी तरह बाहर निकलने में लगभग 30,000 वर्ष लग सकते हैं। सोचिए, जिस यात्रा को हम सौर मंडल से बाहर निकलना समझ रहे हैं, वो शायद अभी शुरू भी नहीं हुई। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति शहर की सीमा पार करे, लेकिन पूरा देश छोड़ने में उसे हजारों साल लग जाए, और तब एहसास होता है कि शायद हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी दूरी की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के वास्तविक आकार की है। अगर सूर्य का प्रभाव इतना विशाल है, तो पूरी आकाशगंगा कितनी अविश्वसनीय होगी। और उसके बाहर क्या होगा? अगर आज वॉयेजर अचानक गायब हो जाए, तो क्या हमें कभी पता भी चलेगा? कल्पना कीजिए, अभी इसी क्षण वॉयेजर एक किसी अज्ञात कारण से हमेशा के लिए शांत हो जाए। क्या पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक उसी पल ये जान पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि वॉयेजर इतना दूर पहुंच चुका है कि उसके हर संदेश को पृथ्वी तक आने में लगभग 23 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि यदि वहां अभी कोई घटना घटे, तो पूरी मानवता को उसका पता लगभग 1 दिन बाद चलेगा। और यदि वैज्ञानिक तुरंत कोई आदेश भेजे, तो उसे भी वॉयेजर तक पहुंचने में लगभग उतना ही समय लगेगा। यानी पृथ्वी और वॉयेजर के बीच होने वाली हर बातचीत हमेशा लगभग 2 दिन पुरानी होती है। सोचिए, हम एक ऐसी मशीन से बात कर रहे हैं जो हमें कभी भी अपना वर्तमान नहीं बता सकती, केवल अपना बीता हुआ कल भेज सकती है। शायद यही कारण है कि वॉयेजर केवल एक अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि समय का दूत भी बन चुका है। वो हमें हमेशा अतीत की खबर देता है। और तब मन में एक अजीब सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड में कहीं कोई दूसरी सभ्यता भी हमें देख रही हो, तो क्या वो भी हमें हमेशा हमारे अतीत में ही देख रही होगी? अगर वॉयेजर की मुलाकात किसी भटके हुए ग्रह से हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर करोड़ों वर्षों से अंधेरे में भटक रहा
एक रोग प्लैनेट अचानक वॉयेजर के सामने आ जाए, एक ऐसा ग्रह जिसका कोई सूरज ही नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में ऐसे असंख्य रोग प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते बल्कि अनंत अंतरिक्ष में अकेले भटकते रहते हैं। कल्पना कीजिए, वॉयेजर जो लगभग आधी सदी से पूरी तरह अकेला यात्रा कर रहा है, अचानक ऐसे ग्रह के पास पहुंच जाए जहां हमेशा रात हो, जहां कभी सूर्योदय न होता हो और जहां तापमान इतना कम हो कि अधिकांश गैसें भी ठोस बन जाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी संभावना लगभग शून्य जैसी है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि दो वस्तुओं का यूं ही टकरा जाना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। इसका मतलब है कि वॉयेजर शायद लाखों नहीं, करोड़ों वर्षों तक किसी भी बड़ी वस्तु के पास से गुजरे बिना केवल अंधकार में आगे बढ़ता रहेगा। सोचिए, क्या ब्रह्मांड का सबसे अकेला यात्री कभी किसी अकेले ग्रह से मिलेगा, या उसकी पूरी कहानी केवल एक अंतहीन खामोशी बनकर रह जाएगी? वॉयेजर का असली मिशन शायद अभी शुरू ही नहीं हुआ। अगर मैं कहूं कि जिस मिशन के लिए वॉयेजर को बनाया गया था वो तो 1989 में ही पूरा हो गया था, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण मिशन आज शुरू हुआ है। जब 1977 में वॉयेजर एक लॉन्च हुआ था, तब उसका उद्देश्य केवल बृहस्पति और शनि का अध्ययन करना था और वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि वो 50 साल बाद भी काम करेगा। लेकिन ग्रहों का अध्ययन पूरा होने के बाद भी उसे बंद नहीं किया गया, क्योंकि पहली बार इंसान के पास ऐसा अवसर था कि वो अपने ही सौर पड़ोस की सीमा के बाहर के अंतरिक्ष को सीधे माप सके। आज वॉयेजर ऐसी जगह से डेटा भेज रहा है जहां पहले कभी कोई मानव निर्मित यान नहीं पहुंचा था। वो हमें बता रहा है कि तारों के बीच का अंतरिक्ष वास्तव में कैसा है, वहां कॉस्मिक किरणें कैसे बदलती हैं और सूर्य का प्रभाव कहां जाकर समाप्त होने लगता है। इतिहास की सबसे अद्भुत बात यह है कि जिस अंतरिक्ष यान को एक ग्रह मिशन समझकर भेजा गया था, वही अब मानव सभ्यता का पहला इंटरस्टेलर खोजी बन चुका है। और शायद यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। कभी कभी सबसे महान खोजें वे होती हैं जिन्हें खोजने के लिए हम निकले ही नहीं थे। वॉयेजर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन पृथ्वी उससे पहले बदल जाएगी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि वॉयेजर की यात्रा खत्म होने से पहले पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर चीज बदल चुकी होगी? देश, भाषाएं, शहर और शायद इंसान भी। आज वॉयेजर एक लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह गति भी आश्चर्यजनक रूप से धीमी है। यदि वो इसी दिशा में चलता रहा तो अगले 40,000 वर्षों में वो ग्लीस 435 नामक तारे के अपेक्षाकृत करीब से गुजरेगा। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कौन होगा, कोई नहीं जानता। सोचिए, जब वो उस तारे के पास पहुंचेगा, तब तक मानव इतिहास आज की तुलना में उससे भी अधिक बदल चुका होगा, जितना हम आज पाषाण युग से बदल चुके हैं। हो सकता है उस समय तक हमारी सभ्यता किसी दूसरे ग्रह पर बस चुकी हो, या शायद केवल वॉयेजर ही ये प्रमाण हो कि कभी पृथ्वी नाम का एक छोटा सा ग्रह भी अस्तित्व में था। और यही विचार इस मिशन को विज्ञान से कहीं अधिक गहरा बना देता है। क्या वॉयेजर वास्तव में भविष्य की ओर यात्रा कर रहा है, या वो हमारी सभ्यता का अंतिम गवाह बन चुका है? ब्रह्मांड में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला संदेश जो शायद कभी पढ़ा ही न जाए। क्या आप एक ऐसा पत्र लिखेंगे जिसके पढ़े जाने की संभावना लगभग शून्य हो, फिर भी उसे पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड में भेज देंगे? नासा ने वॉयेजर के भीतर रखा गोल्डन रिकॉर्ड इसी सोच के साथ बनाया था। इसमें केवल वैज्ञानिक जानकारी ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की धड़कनें छिपी हैं। एक नवजात शिशु की रोने की आवाज, समुद्र की लहरें, पक्षियों का गीत, इंसानों का अभिवादन और महान संगीत, ताकि यदि कभी कोई बुद्धिमान सभ्यता इसे पाए तो वो समझ सके कि हम केवल तकनीक नहीं, भावनाएं भी रखते थे। लेकिन विज्ञान कहता है कि अंतरिक्ष इतना विशाल है
कि संभव है ये डिस्क अरबों वर्षों तक किसी के हाथ ही न लगे। यानी मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद हमेशा बिना किसी श्रोता के यात्रा करता रहेगा। फिर भी हमने उसे भेजा, क्योंकि जिज्ञासा, आशा और खोज की इच्छा ही इंसान को इंसान बनाती है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये संदेश किसी एलियन के लिए था, या फिर ये भविष्य के इंसानों को याद दिलाने के लिए था कि हमने कभी अज्ञात से डरने के बजाय उसे समझने का साहस किया था? अंतिम रहस्य, जिस दिन वॉयेजर की आखिरी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। कल्पना कीजिए, एक दिन नासा के विशाल एंटीना पूरी उम्मीद के साथ अंतरिक्ष की ओर देखेंगे, लेकिन इस बार वहां से कोई जवाब नहीं आएगा। लगभग आधी सदी तक अरबों किलोमीटर दूर से आने वाली वो धीमी सी रेडियो फुसफुसाहट, जो हर दिन हमें ये बताती रही कि वॉयेजर अब भी जिंदा है, एक दिन हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि उस क्षण वॉयेजर नष्ट नहीं होगा, वो रुकेगा भी नहीं। वो केवल बोलना बंद कर देगा। वो उसी गति से आगे बढ़ता रहेगा, तारों के बीच, पूरी तरह अकेला, बिना किसी मंजिल, बिना किसी दर्शक और बिना किसी अंतिम स्टेशन के। शायद लाखों वर्षों तक कोई उसकी ओर देखे भी नहीं, लेकिन उसके भीतर रखा गोल्डन रिकॉर्ड तब भी इस बात का मौन प्रमाण रहेगा कि कभी ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह पर ऐसे जीव रहते थे जो अज्ञात से डरते नहीं थे, बल्कि उसे समझना चाहते थे। और शायद यही किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो अपने उत्तरों से नहीं, बल्कि अपने प्रश्नों से अमर बनती है। समापन, शायद वॉयेजर कभी अकेला था ही नहीं। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप उसी वॉयेजर के साथ अरबों किलोमीटर दूर तारों के बीच तैर रहे हैं। वहां न कोई आवाज है, न हवा, न दिन, न रात, सिर्फ अनंत शांति, जहां समय का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। तभी अचानक एहसास होता है कि वॉयेजर की सबसे लंबी यात्रा अंतरिक्ष की नहीं, बल्कि हमारी सोच की थी। उसने हमें सिखाया कि हमारा ग्रह कितना छोटा है, हमारा जीवन कितना क्षणिक है, और फिर भी हमारी जिज्ञासा पूरे ब्रह्मांड जितनी विशाल हो सकती है। शायद किसी दिन उसका गोल्डन रिकॉर्ड किसी अनजान सभ्यता तक पहुंचे, और शायद कभी न पहुंचे। लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक वॉयेजर आगे बढ़ता रहेगा, तब तक उसके साथ हमारी जिज्ञासा, हमारे सपने और मानवता की कहानी भी इस ब्रह्मांड में यात्रा करती रहेगी। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में तारों की ओर देखें, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं कोई और भी इसी क्षण हमारी तरह आसमान की ओर देखकर यही सोच रहा होगा कि क्या हम सचमुच अकेले हैं? यही है विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात। जितने उत्तर मिलते हैं, उससे कहीं अधिक नए प्रश्न जन्म लेते हैं। शुभ रात्रि, और मिलते हैं स्लीप साइंस स्टूडियो की अगली रहस्यमयी वैज्ञानिक यात्रा में।